Hello guys, once again welcome to my YouTube channel, that is My Knowledge Park, and today we have to discuss regarding the four forms of past tense after using the singular pronoun or plural pronoun. In simple past what the changes are going to happen. सादे भूतकाल के अंदर ये जितने भी सर्वनाम है, इन सर्वनाम को यूज करके सिंपल पास्ट के अंदर किस तरह से लिखने के बाद वो सेंटेंस सिंपल पास्ट में जाता है, ठीक उसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस ये पूरे के पूरे प्रोनाउन जो है आइदर दे आर सिंगुलर और प्लूरल, इसको यूज करके उनके सामने इंफिनिटिव्स का कौन सा फॉर्म लिखने के बाद ये पास्ट कंटिन्यूअस होता है। और ठीक उसी तरह पास्ट परफेक्ट के अंदर ये जितने भी सिंगुलर एंड प्लूरल प्रोनाउंस है उनके सामने इंफिनिटिव्स का कौन सा फॉर्म लिखने से पास्ट परफेक्ट होता है और ठीक उसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, वो देखना है। नाउ जस्ट वी सी व्हाट वी हैव टू डू सिंपल पास्ट। इन सिंपल पास्ट व्हाट वी हैव टू डू इन सिंपल पास्ट, दैट V1 इज राइट एंड V2 इज रोट एंड V3 इज रिटन। In simple past, always V2 form must be taken. In my previous video, you have been thoroughly told or we have discussed regarding that. Now, what it is there? Simple past, what will be there? Simple past, in that one, what will happen? I wrote. This is the example of simple past. In the same way, we wrote. Likewise, you wrote. और ठीक उसी तरह दे रोट, ही रोट, सी रोट, ईट रोट। मैं लिखा, हम लिखे, आप लिखे, उन्होंने लिखे, वो लिखा, वो लिखी एंड ईट रोट। ठीक उसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस में क्या करना है, आपको पास्ट कंटिन्यूअस बनाते समय ये जो सिंगुलर प्रोनाउंस है या प्लूरल प्रोनाउंस है इनके सामने क्या चेंजेस करने से पास्ट कंटिन्यूअस होता है उसके बारे में देखेंगे। क्या है बाबा, अब पास्ट भी रहना है, कंटिन्यूअस भी रहना है। ऑलरेडी आई टोल्ड यू, ये जो बी है ये बी के कम से कम मोर देन 15 फॉर्म्स आर देयर। सो बी का और एक फॉर्म है वाज। अब ये वाज जो है इसको ऑक्सिलरी वर्ब्स कहा जाता है। तो ये वाज क्या में लेना है, जब हम पास्ट कंटिन्यूअस में सेंटेंस बनाते हैं तब लेना है। कैसे? सिंगुलर प्रोनाउन अगर आया या सिंगुलर नाउन आया तो वाज लेना है और वर्ब को आईएनजी ऐड करना है, तब ये सेंटेंस क्या एक्सप्रेस करता है, पास्ट कंटिन्यूअस की मीनिंग एक्सप्रेस करता है। नाउ व्हाट इट इज, आई was writing. What it is I was writing? I was writing, this is the example of past continuous, and I wrote, this is the example of simple past. In the same way, I was writing, we were writing. Why we were writing? Because this pronoun is in plural form, and to express the meaning that noun is not a singular but it is a plural, इसीलिए ये जो word है वाज का प्लूरल फॉर्म वर लेना बहुत जरूरी है। कौन से टेंस में? पास्ट कंटिन्यूअस में। जो चालू भूतकाल जो होता है उसके अंदर वर लेके वर को आईएनजी लगाए, अगर नाउन प्लूरल रहा तो क्या होता है, वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। जैसे कि वी वर राइटिंग, यू वर राइटिंग, दे वर राइटिंग। नाउ ही इज अ सिंगुलर नाउन or he is a singular pronoun, it has been called as a third person. In before this what you have to do, whatever we have done before I, in the same way we have to do here also. I के सामने was लिए थे क्योंकि I ये कैसा है, सिंगुलर प्रोनाउन है। अब he, she, it ये भी सिंगुलर ही प्रोनाउन है, इसीलिए क्या लेना है, हमें was लेना है। He was writing, she was writing and it was writing. Now just to see please how it happens in simple past. I wrote, we wrote, you wrote, they wrote, he wrote, she wrote, it wrote. In the same way past continuous, I was writing, मैं लिख रहा था, we were writing, हम लिख रहे थे, you were writing, आप लिख रहे थे,
they were writing, वो लिख रहे थे, he was writing, वो लिख रहा था, she was writing, वो लिख रही थी, it was writing, वो क्या हुआ, लिख रहा था या लिख रही थी। ठीक उसी तरह पास्ट परफेक्ट, अब पास्ट भी रहना है, परफेक्ट भी रहना है। यहां प्रॉब्लम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि पास्ट परफेक्ट के अंदर चाहे नाउन प्लूरल हो या सिंगुलर हो, अगर नाम एक वचन है या अनेक वचन है तो उसके सामने क्या करना है, पास्ट परफेक्ट ये सेंटेंस है ये दिखाने के लिए हमें क्या है, ये जो नाउन है, नाउन के सामने क्या लेना है, हैड लेना है। एंड हैड इज द perfect form of have, I had, and we have to use the V3 form. Remember my dears, already I told you, पहले बताया, मैं आज बता रहा हूं, सिंपल पास्ट के अंदर ये V2 लेना है। कौन सा क्यों नहीं वर्ब होता, इन्फिनिटिव्स का जो V2 फॉर्म है वही लेना है सिंपल पास्ट में। पास्ट परफेक्ट में क्या करना है, पास्ट परफेक्ट हो या प्रेजेंट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, उसके अंदर क्या करना है, उसके अंदर V3 लेना है। अब V3 क्या है, I had written, just to keep it in your mind, you never should go wrong. I had written, we had written, you had written, they had written, he had written, she had written, it had written. इसका मतलब यह हो गया, I had written, मैं लिखा था, we had written, हम लिखे थे, you had written, आप लिखे थे, they had written, वो लिखे थे, he had written, उसने लिखा था, she had written, उसने लिखी थी, it had written. अब ये जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट भी रहना है, परफेक्ट भी रहना है, कंटिन्यूअस भी रहना है, तो इसीलिए क्या करना है, ठीक उसी तरह एक कीवर्ड यूज करना है। क्या कीवर्ड यूज करना है, either the noun is plural or singular, we least bother regarding that, only just we were bothering regarding the past continuous, and in past continuous, if the noun was singular we had taken was, and if the noun was plural we had taken were. But here it is not so. If we have taken plural to show the noun is plural, if you have taken were, and been we have taken, and ing you have added to that verb, that is totally vulgar English. वो कौन सी इंग्लिश है भाई, वो नमूने की इंग्लिश हो जाएगी, अंडरस्टैंड, और क्या हो जाएगा, देने के अलावा लेने पड़ जाएंगे। तो इससे बेहतर है अच्छी तरह से सीखें और एकदम सीधे, एकदम इजी वे से चलेंगे। और जो भी कुछ आपको प्रॉब्लम्स है, जो भी कुछ आपके प्रॉब्लम्स अराइज हो रहे हैं, मेरी टीचिंग जो वीडियो देख रहे हैं, उस वक्त जो भी कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं, प्लीज आप आपके सजेशंस में कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। Don't forget to write your suggestions in comment box so that your one suggestion can enhance my confidence. Yes, please. Past perfect continuous. Now, in past perfect continuous, what you have to do? Yes, to show that the sentence is written into past, we have to take first I had, it is perfect, been, and it is continuous, writing. I had been writing. In the same way, we had been writing. You had been writing, they had been writing, he had been writing, she had been writing, it had been writing. क्या एक्सप्रेस करता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस? I had been writing, मैं बहुत देर से लिख रहा था। You had been, we had been writing, हम बहुत देर से लिख रहे थे। You had been writing, आप बहुत देर से लिख रहे थे। ठीक उसी तरह जितने भी आने वाले एग्जांपल्स है वही एक्सप्रेस करते हैं। We had been, I mean Brutus had been thinking to kill Caesar. बहुत देर से क्या कर रहा था ब्रूटस? सीजर को जिंदा मारने की सोच रहा था, यानी कि उसको क्या कर रहा था? Along with his conspirators, what he was going to do? He had been thinking to kill to the Julius Caesar. Though Julius Caesar recognized Brutus as Brutus was his one of the best and trusted friends, but even though what is happened, Brutus only stabbed first to Julius Caesar. In the great dramatist of Shakespeare, in that Julius Caesar, what the thing was going on happening, you know very well. So my dears, I won't want to go away from this subject.
वंस अगेन आई एम रिकॉलिंग, फिर वही दिल लाया हूं. अंडरस्टैंड, क्या है वह फिर वही दिल लाया हूं? रिकॉल कर रहा हूं मैं. कैसे रिकॉल कर रहा हूं? ये सिंपल पास्ट है. सिंपल पास्ट में किस तरह से लिखा जाता है? आई रोट, मैं लिखा, वी रोट, हम लिखे, यू रोट, आप लिखे, दे रोट, वो लिखे, ही रोट, वो लिखा, सी रोट, उसने लिखी, इट रोट. नाउ पास्ट कंटिन्यूअस. आई वाज राइटिंग, मैं लिख रहा था, वी वर राइटिंग, हम लिख रहे थे, यू वर राइटिंग, आप लिख रहे थे, दे वर राइटिंग, वो लिख रहे थे. ठीक उसी तरह ही वाज राइटिंग, सी वाज राइटिंग, इट वाज राइटिंग. पास्ट परफेक्ट, पास्ट भी रहना है, परफेक्ट भी रहना है. लेकिन थोड़ा ध्यान दे दो, जैसे कि मैं आपको बताया, ये जो V1 है राइट, V2 रोट, V3 रिटर्न, सिर्फ सिंपल पास्ट में ही V2 जितने भी इंफिनिटिव्स के फॉर्म्स होते हैं V2 के अंदर वही लेना है, तभी वो सिंपल पास्ट होता है. अन्यथा दैट इज रॉन्ग. आई रिटर्न, इट इज रॉन्ग इंग्लिश. आई हैव रिटर्न, इट इज करेक्ट इंग्लिश. और आई हैड रिटर्न, इट इज करेक्ट इंग्लिश. दे रिटर्न, इट इज रॉन्ग इंग्लिश. They had written, it is correct English, or they have written, it is correct English. So you should not go wrong. If you have problems, again and again saying, so please give me suggestions. In the same way, I was writing, we were writing, you were writing, they were writing, he was writing, she was writing, it was writing. Now I had written, मैं लिखा था, we had written, हम लिखे थे, you had written, आप लिखे थे, they had written, वो लिखे थे. तो ठीक उसी तरह ये जो एग्जांपल्स है, ये एग्जांपल जनरली हम पास्ट टेंस के अंदर यूज करते हैं. सिंपल पास्ट में आई राइट, सिंपल पास्ट में आई रोट, पास्ट कंटिन्यूअस में आई वाज राइटिंग, पास्ट परफेक्ट आई हैड रिटन, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आई हैड बीन राइटिंग. In the same way, whatever the nouns are there apart from these singular and plural nouns, for example collector noun is there. ठीक उसी तरह what it is there, proper nouns also are there. So whenever such type of the nouns are going to occur, either it is in plural form or in singular form. What we have to use? In simple past there is only one key, either noun is plural or singular, V2 must be taken. That is simple past. वाह, उसके बारे में दिमाग खराब कर लेने की जरूरत ही नहीं है. Is that clear? So along with that, but whenever past perfect comes, whenever present perfect comes, whenever future perfect comes, at that time V3 must be taken. What is V3? V1 write, V2 wrote, V3 written. So written must be taken. Not only written, this is one of the verbs and just it is the final form of the right, and right is the infinitives. And what is infinitive? Infinitive is none other than it is the main and basic form of the verbs that has been called as infinitives. So for today, this much is quite sufficient. And please, my dears, if you like my video, like it, share it, and do not forget to subscribe it. I will come tomorrow with new energy and the new topic, that is the four form of the past present tense. Till then, have a nice day ahead.